हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करवाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, जिसमें हम देखेंगे आज यूनिट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसमें 4 टॉपिक है। पहला है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस। आज हम देखेंगे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी। ओके, सबसे पहले देखेंगे अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो और इससे हम गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के काम करने के तरीके को समझते हैं, राइट। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी फील्ड है जो गवर्नमेंट के वेरियस फंक्शंस और सर्विसेज को मैनेज करने का काम करती है। ये डिसिप्लिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बनाने, इम्प्लीमेंट करने और पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के प्रोसेस को समझने पर फोकस करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज काम करते हैं और कैसे ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सर्वेंट्स पब्लिक के लिए स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के थियरीज, मॉडल्स और प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है ताकि गवर्नमेंट एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली काम कर सके। ये फील्ड गवर्नमेंट्स पॉलिसी एनालिसिस, बजटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट जैसी चीज़ों को भी कवर करती है। सो ये एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों अप्रोच रखती है, जिसमें कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं और उन्हें ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, सबका एनालिसिस किया जाता है। नाउ वी विल सी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी। देखिए, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी का कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अलग अलग होता है। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक क्लियर डिवीजन होता है। वो क्या है? पॉलिटिक्स का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है, यानी कि लागू करना। पॉलिटिक्स में जो लोग यानी कि पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका काम होता है पब्लिक के डिमांड्स को समझना, उनका रिप्रेजेंटेशन करना और उसके बेसिस पर पॉलिसीज़ और रूल्स बनाने का। मतलब पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है, जिसमें देश या स्टेट का फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड किया जाता है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल उस पॉलिसी को प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर लागू करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे कि IAS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिसीज़ पॉलिटिशियंस ने बनाई हैं उन्हें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया जा सके। ऑल्दो कई मायनों में ऐसा होता नहीं है, उनका फोकस एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट और डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज पर होना चाहिए या होता है। ओके, देखिए, वुड्रो विल्सन ने इस डिकोटोमी का कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया था। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रहना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिशियंस पॉलिसीज़ बनाएं और एडमिनिस्ट्रेटर्स उन्हें बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के इम्प्लीमेंट करें। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो पॉलिटिक्स पॉलिसी बनाने का प्रोसेस है और एडमिनिस्ट्रेशन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस है, ठीक है, ये आसान भाषा में। ये दोनों अपने अपने रोल्स में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है, इसलिए इससे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा मूवमेंट भी कह सकते हैं आप इसे, जो 1960s और 1970s के दौरान शुरू हुआ। ये ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फ्लॉज को दूर करने की कोशिश करता है। इस मूवमेंट का फोकस ज़्यादातर सोशल इक्विटी, रिस्पॉन्सिवनेस और पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव करने पर था। NPA के एडवोकेट्स ने कहा कि पुरानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा फॉर्मल और रिजिड है, जिसमें इंसानी ज़रूरतें, इक्विटी और सोशल जस्टिस को इग्नोर किया जाता है। इसलिए उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नए प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जो ज़्यादा ह्यूमन सेंटर्ड और डेमोक्रेटिक अप्रोच लेकर आए। ओके, सबसे पहले है सोशल इक्विटी। देखिए, NPA कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सोशल जस्टिस और फेयरनेस को भी इंश्योर करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए और वीकर सेक्शंस के लिए ज़्यादा फोकस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की नीड्स और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि पॉलिसीज़ और सर्विसेज बनाते वक्त लोगों की प्रॉब्लम्स और उनकी नीड्स को समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग जल्दी से काम किया जाए, ठीक है। थर्ड आता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर और डिसीजन मेकिंग को सेंट्रल लेवल से लोअर लेवल्स तक ले जाना चाहिए, ताकि लोकल प्रॉब्लम्स का लोकल सॉल्यूशंस मिल सके और एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। वैल्यूज़ और एथिक्स, NPA वैल्यूज़ और एथिक्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक एसेंशियल पार्ट समझता है। ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए, बल्कि इंसानी वैल्यूज़, सोशल जस्टिस और एथिकल प्रिंसिपल्स को अपनी डिसीजन मेकिंग में डालना चाहिए। क्लाइंट सेंट्रल अप्रोच यानी CCA, NPA कहता है
कि सिटीजन्स को क्लाइंट्स या कस्टमर्स के रूप में देखा जाए, जिनके लिए सर्विसेज डिज़ाइन किए जा रही, उनका फीडबैक लेना, उन्हें इन्वॉल्व करना और उनके हिसाब से पॉलिसीज़ और सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहिए। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन गोल था कि गवर्नमेंट कानूनों में ज़्यादा ह्यूमन टच हो, यानी कि इंसानी ज़रूरतों का ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन से नहीं बल्कि इंसानी प्रॉब्लम्स, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से एनपीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा लोगों की तरफ ओरिएंटेड और सोशली अवेयर बनाने की कोशिश करता है।